हेलो, नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो देखते हैं आप जिनके बारे में जानना चाहते हो, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग चल रहे हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो पा रही है या नहीं कर रहे हैं, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के कारण अलग हो चुके हैं, तो इन ऐसे लोगों की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है? बताइए यूनिवर्स। आज बिल्कुल हिडन फीलिंग लास्ट में लेती थी, आज हिडन फीलिंग से ही शुरुआत कर रहे हैं कि उनकी हिडन फीलिंग्स मतलब उनकी छुपी हुई, अंदर दबी हुई वो एनर्जी जो छुपा कर रखते हैं, सीक्रेट एनर्जी जिसको बोलते हैं ना। सीक्रेट मतलब सीक्रेट हुए पड़े हैं, तो सीक्रेट में देखेंगे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। वो जो इनका इंटरनल भाव है आपके लिए क्या है? क्या कन्फ्यूजन है? डिफरेंट एनर्जी निकल के आ रही है या एक लाइन से एनर्जी निकल के आ रही है? एक जैसा महसूस कर रहे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, है ना? फीलिंग्स क्या है? तो हिडन फीलिंग, छुपी हुई जो उनकी फीलिंग्स है, हिडन फीलिंग्स उनकी क्या है, तो वो देखते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है? उनकी हिडन फीलिंग्स प्लीज़ बताइए क्या है? कौन सी ऐसी फीलिंग्स है जो मेरे व्यूअर्स के साथ वो शेयर नहीं किए हैं, अंदर दबा के रखे हुए हैं, और अभी फ़िलहाल वो क्या महसूस कर रहे हैं, जिनकी बातचीत बंद हुई पड़ी है ना? मिनिमम और एक ले लेती हूँ ना, दो आ गए, चलो ठीक है। तो अभी जो एकदम तुरंत की एनर्जी उनकी आ रही है, वो एनर्जी ये है कि माई फीलिंग्स वर ऑलवेज ट्रू फॉर यू बट यू डिडंट एक्सेप्ट मी होल हार्टली। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरी जो फीलिंग्स हमेशा से सही रही है तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने ही उसको स्वीकार नहीं किया है। तो अंदर से वो बिल्कुल हार्डली इनसाइड डेप्थ डाउन वो ये फील कर रहे हैं दिस टाइम में। और क्या फील कर रहे, इतने सारे आ गए। आई एम लॉयल टूवर्ड्स माई फैमिली सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। तो वो आपसे ज़्यादा लॉयल अपनी फैमिली के लिए है। तो उनकी फीलिंग्स ऐसी थी, फैमिली के लिए ज़्यादा थी, और आपने उनको अंडरस्टैंड नहीं किया है, आपने उनको दिल से स्वीकार नहीं किया है, शायद आप जानते होंगे इस चीज़ को। तो यू हर्ट मी एवरी टाइम फॉर योर फॉल्स प्राइड एंड ईगो। तो जब कभी भी आप उनको रोकते होंगे, अब चूँकि वो लॉयल फैमिली की तरफ ज़्यादा है, अपने परिवार की तरफ ज़्यादा है, तो अच्छा खासा एक्सक्यूज़ बना रहे हैं कि डोंट मिस अंडरस्टैंड मी। मतलब मेरे को क्या कहते हैं, मिस अंडरस्टैंड मतलब तुम समझने की, मतलब ख़राब तरीके से मुझे मत समझो, है ना? तो वो हमेशा से ऐसा उनको शिकायत है कि आप उनको समझे नहीं हो, और अपने फॉल्स ईगो एंड प्राइड के कारण, है ना, ईगो के कारण आप उनको हमेशा दुख देते रहते हो, समझते नहीं हो। आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी, उनको पता है कि आप उनके लिए अच्छे हो, बट माई फैमिली इशूज आर टेकिंग मी अवे। लेकिन मेरी फैमिली के जो कुछ इशूज हैं, वो मुझे तुमसे दूर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ठीक है? तो आवर रिलेशनशिप वाज बेस्ट इन दी वर्ल्ड, होप इट रिमाइंड सो। तो आपको तो एहसास दिला रहे हैं कि आप, हमारा जो रिलेशनशिप है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत, वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप है। होप इट रिमाइंड सो, क्या पता ये तुमको शायद पता हो या याद हो या जो भी हो। तो ओके, आई एम नाउ फोकस ऑन सम सीरियस इशू, नीड योर सपोर्ट नॉट फाइट। तो आपसे कुछ समय चाहते हैं, कोई सीरियस इशूज है उनके पास, जिसको कि आपसे ज़्यादा फोकस वहाँ दे रहे हैं।
तो कुछ इशूज हैं जिसको ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे हुए हैं। फैमिली है जिनको कि फर्स्ट प्रायोरिटी या सेकंड प्रायोरिटी जो भी बोल लीजिए, या फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होगी या फैमिली से रिलेटेड होगी, तो दोनों ही फर्स्ट मतलब में आ गई। तो कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ ऐसी मतलब मेरा ध्यान कहीं और है, सब कुछ सीरियस सम आई एम नाउ फोकस ऑन सम सीरियस इशूज नीड योर सपोर्ट नॉट फाइट। तो वो कह रहे हैं कि मैं किसी सीरियस चीज़ में फोकस कर रही हूँ जो भी है, तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम्हारी लड़ाई झगड़ा की चिक चिक पिट पिट की मुझे अभी इस वक्त नहीं है। तो शुरू से ऐसा लग रहा है कि इनसाइड आपके लिए बहुत प्यार है, हार्ट में उनका जो भी है आपके लिए बहुत प्यार है, आप उनको लॉयल हो ये उनको समझ में आता है। आपका गुस्सा उनको लगता है, आपकी जो समटाइम्स जो आप रोकते हो टोकते हो बोलते हो, तो उनको लगता है कि आपका गुस्सा जो है, आपका प्राइड, आपका ईगो जो है उनको दुख देता है, ठीक है। तो वो इस तरीके से अपने आप को कवर कर रहे हैं या कुछ भी है उनका मतलब सब रिलेटेड आया है। आप देखो, वही मैं कह रही थी कि क्या वो एक लाइन पे है या कंफ्यूज्ड है। तो बिल्कुल एक लाइन पे है। उनका मतलब माइंडेड व्यक्ति हैं, ब्रिलियंट व्यक्ति हैं, खेलना जानते हैं और खिलाना भी जानते हैं। तो आप इनको बेवकूफ़ ना समझें, नॉनसेंस ना समझें, क्योंकि ये आपको नॉनसेंस बना रहे हैं। एनर्जी पिक कर रही हूँ, एड़ा बन के पेड़ा खा रहे थे, है ना। और ऐसे लगता है शुरू से ही आपको उन्होंने कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रखा है, लेकिन जब आप नाराज़ हुए हो, जब आप दूर जा रहे हो, तब उनको ऐसा लग रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए हो, तब उनको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज आप स्लिप हो सकते हो, अदरवाइज आप जा सकते हो उनके लाइफ से। तो वो ऐसा सोच रहे हैं। और बताइए एनर्जी कैसी है उनकी। आज ऐसी टाइप की एनर्जी ले रही हूँ जो उनके हार्ट के अंदर की जो फीलिंग्स है, ये हिडन फीलिंग्स नहीं हो, ये भी फीलिंग्स ही ले रही हूँ। तो देखो इसमें कैसी एनर्जी निकल के आ रही है। क्या कुछ अवेकनिंग हो रही है, क्या भगवान से जुड़ रहे हैं, या ऐसे ही झूठे ईगो प्राइड में चल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, या आपको कुछ वैल्यू देंगे। तो ये बताइए, ये भी एनर्जी और अकल से देखती हूँ ईश्वर के थ्रू कि क्या चल रहा है। वो तो उनके थ्रू है, उनका हिडन फीलिंग्स है। अभी देखती हूँ। तो लव, तो आपसे नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। पता नहीं क्यों ये सॉन्ग आया कि बिल्कुल आपसे प्यार नहीं करना चाहते थे। मैं उस चीज़ को एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है उन्होंने जो शादी की है, मैरिज की है, फैमिली की वजह से की है, किसी दूसरे रीजन से की है। आप उनकी पहली पसंद नहीं हो, ये मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। आप उनके अट्रैक्शन थे, प्यार नहीं थे, लेकिन अभी इस वक्त वो प्यार में आ रहे हैं स्लोली स्लोली, क्योंकि ऊपर वाले उनको ऐसा लग रहा है उनको सबक सिखा रहे हैं। और बताइए, तो ये गाना ज़रूर सुन लीजिएगा, सॉन्ग ज़रूर सुन लीजिएगा। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। तो वो आपका बिल्कुल आपसे प्यार करने का मूड नहीं था, बस ऐसे ही झोल समझ के चलते रहते हैं और कहीं इधर उधर लेफ़्ट राइट होते रहते हैं। कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर सही नहीं है उनका, तो होते रहते हैं। बस एक फैमिली की पसंद की होता है ना, एक घर देखने वाला, या ऐसे लोग जो मतलब हाउस वाइफ हो। आजकल तो लोग हाउस हस्बैंड भी ला रहे हैं, और इस तरह का मतलब एक कहने का मतलब कि सोसाइटी में खड़ा करने की, हाँ ये मेरा पार्टनर है, ऐसा कुछ है। बट वो आपके साथ लॉयल नहीं रहे हैं, प्यार नहीं था, लेकिन अब हो रहा है। तो दी सिल्वर वाटर फॉल, तो कुछ उनकी अवेकनिंग हो रही है, कुछ उनको एहसास हो रहा है, कुछ उनको आप अपने प्यार अपनी छाप उन पे छोड़ चुके हो। आपकी जो नाराज़गी है, आपकी जो मतलब क्या कहें, उनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने नो कांटेक्ट पे आए हो, तो ऐसा लगता है जैसे आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उनको वो जगह नहीं दे रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो जो वो डिजर्व करते हैं। तो मिर्ची लगी हुई है ना।
तो उनको ऐसा लगता है कि आप जहाँ कहीं भी रहोगे आपके साथ तालमेल मिला लेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आप लोगों का है। तो उनको लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कि वो लग रहा है उनको कि वो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एनर्जी जो है वो तोड़ फोड़ मचाने वाली है। वो इस एनर्जी में कब आ रहे हैं, जब ये हिडन फीलिंग्स में जा चुके हैं, काफ़ी उनका एनर्जी ड्रेन हो चुका है। पैसे, प्रॉपर्टी, मकान, मतलब एवरीथिंग उन्होंने अर्न किया है। बट जब आप उनसे दूर गए हो तब उनको लगा है। और वो जो मैंने अभी सॉन्ग था ना, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, तो अब उनको प्यार आपसे होने लगा है। ऐसे लगता है उनको एक ऐसा परवरिश दिया गया था कि फैमिली ही सब कुछ है ना। अगर जी रहे हैं तो फैमिली के लिए ही जियो। आप यहाँ देख सकते हो ये लेडी जो है कितना आराम से इसके पास जा रही है, इसको अपनी बाहों में बुला रही है, बट ये नाराज होके बैठा है। ये नाराज, इसके लिए कितना अच्छा वो पूरा, मतलब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रही है। क्यों? फेमिनाइन एनर्जी है। और रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, वो हर लड़ाई झगड़े को इस तरह से वो कंट्रोल करना चाह रही है, ख़त्म करना चाह रही है। लेकिन ये को ऐसी परवरिश दी गई है, ऐसा लगता है ऐसी परवरिश में इनको ऐसा जगह पे ढाला गया है ना। मिट्टी जब कच्चा होता है आप जैसे ढालो ढल जाता है। तो ऐसा लगता है चाइल्डहुड में भी इतनी अच्छी सी पाठ पढ़ा दी गई थी कि भाई तुम्हारी वाइफ जो है या पार्टनर जो है सबसे एंड में आता है। कुछ कुछ ऐसे फैमिलीज होते हैं, गर्ल्स के तरफ से भी और बॉयज़ के तरफ से भी। तो चूँकि आजकल बहुत न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, बच्चे कम होने लग गए हैं, तो क्या बोलते हैं, इनसिक्योरिटी लोगों को बहुत होने लगा है ना। सबको लगता है पैसा तो आराम से कमा लेंगे, बट एक मेंटल सपोर्ट उनको चाहिए होती है। तो उन्होंने कुछ ऐसा कर रखा है कि इसके प्यार की, इसकी फीलिंग्स की वो रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये इसके अंदर फेमिनाइन, चूँकि फेमिनाइन बना के हुआ है, अगर यहाँ मेल भी खड़ा हो सकता है जिसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी होगी। तो यहाँ फिगर में फेमिनाइन बना के फेमिनाइन एनर्जी को दिखाया है, और यहाँ मास्कुलिन को, मेल को मास्कुलिन एनर्जी में ऐसे दिखाए हैं, क्योंकि नहीं दिखाने से लोगों को समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। तो ऐसा दिखा रहा है कि उनकी जो परवरिश हुई थी वो इस हिसाब से हुई है कि लव मीन्स नथिंग, पर्सनल लाइफ मीन्स नथिंग। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? अपनी फैमिली को देना है, सबको देना है, रिलेटिव्स को देना है, फैमिली को देना है, सोसाइटी को देना है। ये सब की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है। उसके बाद बचे तो अपने लोग, बाकी ये मीन्स नथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ ये क्लियर मैसेज आ रहा है कि एक परंपरागत, एक ट्रेडिशनल सोच के तहत आपके जो पार्टनर हैं उनकी परवरिश हुई है। और अगर फेमिनाइन है तो उनका मॉडर्न तरीके से हुआ है, ये ट्रेडिशनल। एंड अगर यहाँ मेल खड़ा है और यहाँ फीमेल बैठी है तो समझ लीजिए कि मतलब ओवर मॉडर्न, कि जेंट्स को जॉब करके कुछ करके पैसे कमा के पैर के नीचे रखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है अगर मेल पैसे अर्न कर रहे हैं, मेल की ज़्यादा है, तो मेल ये दिखा रहे हैं कि मैं डोमिनेटिंग हूँ। अगर फीमेल दिखा रही है, कमा रही है, तो उसके अंदर मास्कुलिन एनर्जी आ रही है, तो मैं डोमिनेटिंग हूँ, ठीक है। तो ऐसे लोग डोमिनेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली मिली हुई है, फैमिली वैसी है, उनकी परवरिश वैसी हुई है, अपब्रिंगिंग जैसी होती है, लोग कई बार वैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि और क्या चल रहा है। उनके दिल का तो हाल देख लिए, अब दिमाग की बता दीजिए, थोड़ा दिमाग में देख ले क्या चल रहा है। दिल का तो बहुत ही, मतलब क्या बोलें, टूटे फूटे जो भी बोलो, इतनी जगह पे ना आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। कार्ड थोड़ा बड़ा मुश्किल होता है, स्पेस कम हो जाते हैं। तो आज बिल्कुल डिफरेंट टाइप से मैंने रीडिंग की हूँ, कैसा लगा बताइएगा आप लोग, है ना, कि इस टाइप की रीडिंग कैसी लगी। तो अब आते हैं दिमाग पे।
तो दिमाग में तूफान मचा पड़ा है, सब तोड़ फोड़, देख रहे हो, टीवी तोड़ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, पुलिस जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गाड़ी चला रहे होंगे तो कहीं भीड़ गए होंगे, या तो खुद ठोक गए होंगे या तो दूसरे को ठोक दिए होंगे। ऑफिस में गए हैं तो वहाँ, बैंक में जा रहे हैं तो वहाँ, एटीएम में जा रहे हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ पंगा करेंगे। तो कुछ उनका जो दिमाग जो है, जहाँ जा रहे हैं दिमाग इस वक्त उनका साइलेंट नहीं है। तो क्योंकि उनको कभी वो चीज़ सिखाया नहीं है, और जब आपने वो चीज़ उनसे बात करना बंद कर दी है और आपने जब उनको वो तवज्जो अहमियत देना बंद कर दी है, तो वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि हाउ कैन यू डू लाइक दिस, आप कैसे ऐसे कैसे कर सकते हो, है ना। उनका दिमाग जो है करने का तो सिर्फ उनको परमिशन है ना, सिर्फ वो कर सकते हैं, क्योंकि वो अर्नर हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। और आप अगर थोड़े बहुत पैसे कमाते भी होगे तो नथिंग, मतलब आप मतलब कुछ नहीं हो, नथिंग हो, झंडू हो, ऐसा लग रहा है उनको कि वो सिर्फ अपने काम पे, अपने रिलेशन पे और अपने काम पे फोकस करने वाले व्यक्ति हैं, सिर्फ अपने पैसे पे और अपने पेरेंट्स एंड उनसे बचेगा तो खुद के लिए, है ना। ऐसा ही एनर्जी निकल के आ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश टाइप के व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, दूर से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि अगर आप लोगों की शादी हुई थी तो शादी का तो कबाड़ा निकाल दिया है उन्होंने, मैरिज का तो ऐसे लगता है जैसे कबाड़ा निकाल दिया है। अयो, मैंने बोली ना। हाँ, तो उनकी एनर्जी जो ऐसी है, हो सकता है कुछ लोग, आप लोग पूछ बैठो कि भाई तुमको जब यही सब चीज़ करना था तो बिफोर मैरिज क्यों नहीं बताया कि तुम हमें हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी और को दो रहे हो। तो जो पूरी एनर्जी जो उनकी पड़ी हुई है, पूरा दिमाग का और फिजिकली एनर्जी जो है अपने आप को गार्ड करने पे लगा रहे हैं, अपने आप को दूर करने पे। अगर आपसे उनकी बात नहीं हो रही है तो अभी वो अपने आप को सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं, अभी पूरा का पूरा सेव करने के मूड में है, अपने आप को खुद को बचाने के मूड में है। जिस वजह से भी झगड़ा लड़ाई हुआ है, हो सकता है कुछ उनकी गलतियां, उनकी कुछ मिस्टेक पकड़ी गई है, या कुछ लोग ऐसा आ रहा है, वाइब्स आ रहा है कि यार तुम थोड़ी सी मुझ पे एहसान किए होते कि जो तुम्हारी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी में है, तुम बिफोर मैरिज बता दिए होते तो हम भी देख लेते कि भाई क्या है। तो कुछ लोगों की ऐसी फीलिंग्स आ रही है। वाह, मैरिज है ना। तो मैरिज को, जो मैरिज हुआ है, या तो मैरिज से रिलेटेड कोई बात हुई है, या तो मैरिज होने वाली थी, या तो मैरिज हो चुकी है, तो ऐसे लग रहा है जैसे अपने पार्टनर की एनर्जी से खुद को गार्ड कर रहे हैं, सोसाइटी से गार्ड कर रहे हैं। भाई सोसाइटी भी पूछेगी ना क्या हुआ तुम्हारे मैरिड लाइफ की, सोसाइटी को भी तो जवाबदेही होती है ना। तो क्या कर रहे हैं, खुद को गार्ड कर रहे हैं, बचा रहे हैं, पूरी एनर्जी जो लगा रहे हैं और अपने मैरिड लाइफ के वहाँ। और ऐसा उनके दिमाग में इस वक्त चल रहा है कि कहीं दूर निकल जाए। उनकी जो दिमाग सोच है, कभी कभी ऐसा लग रहा है आपको लेके दूर निकल गए थे अगर कहीं, तो प्लीज़ आप उनके साथ मत जाइएगा, क्योंकि कहीं भी जा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि वो कुछ बड़ी मिस्टेक किए हुए हैं, और उस मिस्टेक के साथ आपको ले जाएंगे तो आपकी भी नैया जो है वो डूबने वाली है। तो अभी जिनके जिनके भी पार्टनर आएंगे और बोलेंगे मेरे साथ चलो, तो आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ उनके जहाँ कहीं भी वर्किंग प्लेस पे है, कहीं भी आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपको ले जाए और डुबो दें। और बताइए, हाँ देखो थैंक यू गॉड यूनिवर्स। मैंने बोली ना कि पक्का आपको डुबोएंगे, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, कहीं ना कहीं कोई पंगा, कहीं ना कहीं कोई फसाद, उसमें आपको फंसाएंगे, खुद निकल जाएंगे और सारा जो है आपके मत्थे मढ़ा देंगे, या दो चार लोगों को आपके सामने और खड़ा कर देंगे कि लो नंगा करो इसको, जो कुछ हुआ है इसकी वजह से हुआ है, मैंने जो गलती की, उन्होंने जो गलती की थी ना, वो सब आपके दिमाग में डालने के लिए उनके दिमाग में चल रही है। क्योंकि फैमिली से डरते हैं, फैमिली के सामने तो उनकी औकात नहीं होती है, पुई से हो जाते हैं। तो अभी क्या करें, देखो कितनी डर है इनको फैमिली की कि वो डर के मारे उसके पास जो लोग शादी के लिए अगर कमिटमेंट मांग रहे थे और शादी से पहले जिसका जिसका पार्टनर भाग गया है या भाग गई है, तो समझ जाइए वो बहुत ही डरपोक टाइप के व्यक्ति हैं। उनकी इतनी औकात नहीं है कि फैमिली में जाके आपकी बात कर सके। जो व्यक्ति फैमिली में अपनी ही शादी की बात ना कर सके, अपने पार्टनर की बात ना कर सके, क्या आप ऐसे पार्टनर का हाथ पकड़ के चलना पसंद करोगे, या ऐसे पार्टनर के साथ चलोगे? और चलोगे तो देखो ये होगा, अपने सारी मुसीबत जो है आपके मत्थे मढ़ देंगे,
आपके सर पे सारा डाल देंगे, देख लो। देख लो, ये दर्द देंगे आपको, ये दर्द पूरे के पूरे। और हो सकता है ब्लैक मैजिक भी करें आप पे, है ना। ब्लैक मैजिक करने की भी सोच रहे हैं। अगर आप उनके साथ नहीं जा रहे हो तो किसी न किसी के साथ, क्योंकि पता है कि आप बहुत लॉयल हो, आप बहुत लॉयल है। आप में जो बात है ना, वो ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, जल्दी से ऐसा कोई मिलने वाला नहीं है। इसीलिए वो बार 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 दिखाते हैं कि वो क्या नज़र आ रहा है। तुम सा नहीं देखा, है ना। ये सॉन्ग आया है, तुम सा नहीं देखा, गूगल में जाके ज़रा, पुराना सॉन्ग है, मुझे नहीं पता, बस आ गया मैं बता दी। मैं उतना ओल्ड सॉन्ग सुनती नहीं हूँ। अगर और रिलेटेड अल्फाज आएंगे, पता नहीं क्यों आज तो मुझे रीडिंग करते हुए हंसी आ रही है, एनर्जी देख के कि कैसे कैसे, क्या बोलूँ। सॉरी गॉड, सॉरी यूनिवर्स। तो आप बहुत लॉयल हो, बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत मासूम हो, लेकिन लेकिन आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट। ऐसे लगता है ना जैसे पानी के नीचे भी कुछ चला जाए तो गोताखोर की तरह है, जाके ना, जैसे की गिर गया, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ गिर गया, तो आप उसके नीचे घुस के जाके वहाँ से भी की निकाल के लेके आ जाओगे। वो एनर्जी आपके पास है, वो इंटेलिजेंसी, वो ब्रिलियंट नेचर, वो आपके पास है। तो उनके दिमाग में क्या आ रहा है, बहुत उन्होंने देखा लेकिन तुम सा नहीं देखा। तो उन्होंने बहुत देखे होंगे, बहुत ट्राई किए होंगे, बहुत ये किए होंगे, लेकिन आप जैसा लॉयल, आप जैसा मॉरल वाले व्यक्ति, आप जैसा हर सवाल के जवाब, हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास, ऐसे लगता है जैसे कहाँ से आते हैं उनके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो जब आप उनके साथ रहते थे तो उनको लगता है बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको देते थे, जो कभी कभी उनको हर्ट भी करता है। देखो, ये हर्ट उनको कभी कभी हर्ट करता है कि यार आप कैसे उतने में भी इतना सब कुछ लगा के कितना प्यार से बुला रही है वो, और ये बंदा मतलब ऐसे, देखो यहाँ ऐसे बैठा है लेकिन पेन ऐसा है, पेन ऐसा है। ये सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है कि यार काश मैं भी तुम्हारी तरह होता, हर जगह पे अपने आप को निकाल लेता, या निकाल लेती, या वो वाली चीज़ मेरे अंदर क्यों नहीं है, वो कैपेबिलिटी, वो क्वालिटीज़ क्यों नहीं है। तो जब एक बार आप ऐसे हो कि बस कमिटमेंट कर दिए तो कर दिए, है तो है, नहीं है तो नहीं है। आपने अगर हाँ कह दिया तो किसी भी हद तक जाके निभाओगे, ना कह दिया आपने तो आपके ना को हाँ में कन्वर्ट करना उनके लिए बहुत टफ है। तो शायद कॉन्फ्लिक्ट हुई है, कुछ लोगों ने ना बोला है, तो उनके लिए ये पेन है कि आपके ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करें, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। और अभी जो कुछ हुआ है गलती उनकी है, सज़ा आपको भुगतनी पड़ रही है। और बहुत जोश में जब कभी भी वो याद करते हैं आपको, तो ऐसे लगता है मरे मुर्दे में भी जान आ जाता है। तो जब वो थक जाते हैं, गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, जब उनकी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तब वो आपको वहाँ से याद करना शुरू करते हैं। जब वो याद करना शुरू करते हैं, जब आपके इमोशन में बहते हैं, तो उनको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं यूनिवर्स दिखाती है, और उनका विश फुलफिलमेंट हो जाता है। फिर वो दर्द से बाहर चले जाते हैं, जो भी उनका माइंड में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, माइंड से उनके प्रॉब्लम का उनको सॉल्यूशन मिलने लगता है। और फिर चाहते हैं कि रिश्ता तो आप ही के साथ जोड़ना है, जैसा भी हो, जो भी हो। अगर मेरे सोचने मात्र से, ऐसे करने मात्र से अगर मेरे को इतना एनर्जी मिलती है, इतना मैं खुश हो जाता हूँ, मतलब इस तरह का जनरली मास्कुलिन एनर्जी आ रही है, तो क्यों ना आपको लाइफ टाइम के लिए अपने साथ रखें। और चाहे रिश्ते में जितने भी आपकी किसी ने भी तूफान लाया है, ब्लैक एनर्जी में बोली हूँ, आपको बोली हूँ, जादू टोना तंत्र मंत्र वाली बात अभी बोली थी कि मतलब कंसल्ट हो रहा है। तो अगर आपके एजुकेशन में, आपके कैरियर में तो टावर लाए हैं, और पार्टनर की तरफ से आया है, पार्टनर की फैमिली की तरफ से आया है। आपकी तबीयत हो सकता है ख़राब हुई हो, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हो, आपका कुछ नुकसान हुआ हो, कैरियर, बिजनेस, तो कहीं ना कहीं पार्टनर और पार्टनर की फैमिली की तरफ से है।
क्योंकि वो नहीं चाहते हैं आप अर्न करो। अगर आप अर्न करने लग जाओगे, अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, तो आप उनके लिए इतना प्यार से, इस तरह से कैसे आओगे, कैसे आओगे, कैसे उनके नखरे उठाओगे? तो सिर्फ इसलिए कि आप उनके पीछे घूमो, आओ जाओ, तो आपका कैरियर से उनको बहुत प्रॉब्लम है, आपके जॉब से, आपके जो भी है, वो चाहेंगे कि आप उनके घर में उनके तरीके से उनके पास जाके रहो। अगर कोई गर्ल्स है, कोई मेल है, तो उनकी जो वाइफ है वो चाहेंगी, उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो चाहेगी कि भाई आप अपना घर छोड़ के अपना मेरे पार्टनर, मेरी फैमिली, मेरे हिसाब से चलो। और जो मेल है वो चाहेंगे कि गर्ल्स को कि तुम अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ, मेरे हिसाब से जियो, मेरे फैमिली के हिसाब से जियो। तो ऐसी एनर्जी निकल कर आई है। तो ये थी आज की एनर्जी आपकी, जो लोग नो कांटेक्ट में है। तो दिल में क्या है एंड दिमाग में क्या है। तो शादी में जो भी कुछ हुआ है, और एक आप जो परमानेंट कमिटमेंट जो आप दिए थे, और उसके बाद जो ऐसा लगता है जो आपने हाथ खींची है, उससे वो हिल गए हैं। क्योंकि आपकी लॉयल्टी, आपकी मॉरलिटी, आपकी जो इंटेलिजेंसी थी, आपकी जो परिपक्वता है ना, मैच्योरिटी जो लेवल था आपको रिलेशन को हैंडल करने के लिए, एज डजेंट मैटर, एज की एज कितना है, सोल वाइज हो सकता है वो आपसे बड़े हो लेकिन दिमाग में छोटे हो सकता है आप उनसे छोटे हो लेकिन दिमाग में बड़े हो, क्योंकि आपका सोल पिछले जन्म के पास्ट लाइफ से बहुत कुछ सीखा हो, उन्होंने नहीं सीखा है वो सब कुछ चीज़। तो ये थी रीडिंग। अब देख लेते हैं कि एंजल आपसे क्या कहेंगे। अगर एंजल कहेंगे तो आपसे क्या कहना चाहते हैं एंजल, बताइए एंजल मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसे समय में, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनके पार्टनर ऐसे हैं, ऐसे व्यूअर्स के लिए आप क्या दोगे, क्या सजेशन दोगे? प्लीज़ दे दीजिए सजेशन, मेरे व्यूअर्स के लिए सजेशन दे दीजिए प्लीज़। चलो इनको ही लेती हूँ, क्या देंगे? चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इस वक्त, मैं बोली ना, आपको जहाँ भी ले जाएंगे तो आपको गटर में ही ले जाएंगे, घुसाई देंगे, गिराई देंगे, कहीं ना कहीं फसाद में आपको उलझाई देंगे, कहीं ना कहीं आपको मतलब। तो एंजल भी कह रहे हैं चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो आप कुछ नया डायरेक्शन चूज कीजिए, आपको नया डायरेक्शन चूज करना है, ऐसे एंजल चाह रही है। और क्या कह रहे हैं? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको नहीं चूज कर, डायरेक्शन नहीं चूज कर पा रहे हो, तो आज के डेट में चूँकि मैं टैरो रीडर हूँ, तो बोलूँगी टैरो रीडिंग के लिए हीलर के पास जा सकते हो। हीलर भी हूँ तो हीलिंग के लिए भी आप जा सकते हो, रीडिंग के लिए जा सकते हो। कोई एक लॉयल बंदा होना चाहिए जिससे आप रास्ता देखें। अगर आप किसी ऐसे वैसे के पास चले गए तो लाइफ टाइम आपको अपने पास बुलाते रहेंगे वो, कि आप परेशान में रहो और उनके पास जाते रहो। तो ये जगह ऐसी होती है, या तो आप ऊपर वाले से खुद मेडिटेशन करके सवाल का जवाब लें, या तो खुद से लें, या फिर बहुत लॉयल व्यक्ति से लें। कई बार फैमिली जो होती है ना, फैमिली वाले भी रॉन्ग डिसीजन दे देते हैं, अपने फ़ायदे की सोच लेते हैं। तो क्या करना है, आप खुद से नया डायरेक्शन ले सकते हैं और आप दूसरों की मदद भी ले सकते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, एंड थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, लव यू ऑल।